जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज है 24 मई और 24 मई से संबंधित जो भी करंट अफेयर है वो आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग देखेंगे। जो भी आपके साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को क्वेश्चंस को देखेंगे और उनसे संबंधित जो जानकारी मिलती है साथियों उनको भी हम लोग साथियों देखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए साथियों एक बहुत अहम रोल निभाती है। तो इसलिए कुल मिला के अगर बात करें इस क्लास में अगर आपने एंट्री कर दी है तो इन सभी सवालों के जवाब आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सीआईआई के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं। तो सीआईआई की अगर बात करें यानी कि भारतीय उद्योग संघ की अगर बात करें साथियों तो आप लोग ध्यान रखेंगे संजीव पुरी का नाम। किसका नाम आपको ध्यान रखना है? संजीव पुरी का नाम आपको ध्यान रखना है। यही भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद अगर बात करें साथियों किसने 2024 का इटालियन ओपन खिताब जीता है बताइए। तो इनका नाम है अगर बात करें साथियों देखिए अलेक्जेंडर जेवेरेन ने भी 2024 का इटालियन ओपन खिताब जीता है और इगा स्विएटेक ने भी साथियों 2024 का इटालियन ओपन खिताब जीता है। यानी कि अगर हम लोग साथियों बात करते हैं कि आंसर आपका सी होगा तो बिल्कुल साथियों सी आपका सही जवाब होगा। अब एक बार यहां पर देख लीजिए साथियों, मैंने दोनों नाम आपको बताए थे। मैंने आपको साथियों बताया था कि जो अलेक्जेंडर जेवेरेव है ना, जेवेरेव है, इन्होंने 2024 का इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है। और महिला की अगर बात करें महिला एकल का खिताब ये दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्विएटेक ने साथियों जीता है। अलेक्जेंडर जेवेरेव के लिए ये दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि इगा स्विएटेक के लिए ये तीसरा इटालियन खिताब है। तो कुल मिला के यहां पर जो तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो यहां पर साथियों अगर बात करें क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देखिए और बताइए राइट आंसर। तो यहां पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि चीन देश ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों अमेरिका के संबंध में। जैसे कि अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडिडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है, बिल्कुल सही। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार हुआ है साथियों, जो कहां पर हुआ था? मेघालय के उमरोई में हुआ था। उसके बाद देखिए फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है वो अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया है। ये भी पॉइंट आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की जो विकास दर है कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो कितने प्रतिशत रहने का साथियों अनुमान लगाया है ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। सही जवाब आपका साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें किसने, ठीक है, किसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है? प्रदीप नटराजन को किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। अब अगर बात करते हैं साथियों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जैसे आप लोग को मालूम होना चाहिए कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इनका नाम इंद्र चंद्रशेखरन है और इनको ही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि विप्रो के जो नए सीईओ बने हैं ये कौन बने हैं। तो संजीव जैन बने हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों कि मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है। तो साथियों इदाशिशा नोंगरांग बनी है, ठीक है ना। इदाशिशा नोंगरांग इनका नाम है और ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। ये पॉइंट साथियों आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कि आपको ध्यान रखना है कि मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है। तो ओकार साल्वी को बनाया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना की अगर बात करें, भारतीय नौसेना के वाइस चीफ कौन बनाए हैं। तो कृष्ण स्वामीनाथन बनाए गए हैं। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो इतने पॉइंट साथियों आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें अगले नंबर के क्वेश्चन की कि किस राज्य की 16 साल की
काम्या ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो ये किस राज्य की है साथियों? ये झारखंड की है, इनके झारखंड की निवासी है काम्या। इनकी उम्र है 16 साल साथियों, और इन्होंने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों कि टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं साथियों टो लैम। उसके बाद अगर बात करें कि जॉन स्विनी को कहां का प्रधानमंत्री चुना गया है, तो स्कॉटलैंड के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं जॉन स्विनी। उसके अलावा अगर बात करें साथियों कि जोस राउल मुलिनो इनका नाम है, और इनको पनामा का राष्ट्रपति बनाया गया है। उसके अलावा क्रोएशिया का फिर से जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो आंद्रेज प्लेंकोविक चुने गए हैं। उसके अलावा ईशाक डार की अगर बात करें तो पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उसके बाद देखिए प्रोबोवो सुबियांतो की अगर बात करें तो इनको इंडोनेशिया का राष्ट्रपति चुना गया। तो सब कुछ साथियों देखिए कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में आप एंट्री करते हैं डेली तो यह समझा जा सकता है कि जो भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर है आज का वो तो आप देखेंगे डेली साथियों, लेकिन जो पिछला करंट है 1, 2, 3 महीने का वो भी आपका रिवीजन में समय समय पर साथियों करवाता रहूंगा। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर साथियों जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा कि जहां से डायरेक्ट आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन साथियों देखेंगे। देखिए किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 एसॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है? तो ये किस देश की बात चल रही है साथियों? ये रूस देश की बात चल रही है, यानी कि रूस देश से भारत की सेना को 27,000 AK-203 एसॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन लगभग कह सकते हैं 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में ये रहे हैं। उसके बाद देखिए साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और रूस ने 2024 की ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन भी खरीदे हैं। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों ये क्वेश्चन बहुत है, इसलिए बार बार मैं आपको इस क्वेश्चन में ले रहा हूं। चलिए यहां पर अगर बात करें कल परसों, शायद कल की बात है, कल परसों भी मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए करवाया था। किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया साथियों? ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो ईरान आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति इनका नाम था साथियों सईदी, और ये ईरान के राष्ट्रपति थे। इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, 1-2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है। उसके बाद देखिए दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में साथियों कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है साथियों? स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए यहां पर अगर बात करें कि हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, तो इनकी साल कितनी उम्र है साथियों? ज्योति आत्रे की अगर बात करते हैं, ज्योति आत्रे की उम्र कितनी है? 55 साल तो इनकी उम्र है साथियों, और इन्होंने 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ज्योति आत्रे का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 19 मई की बात है कि 19 मई को भोपाल की ज्योति रात्रे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। 55 वर्षीय ज्योति ने दूसरे प्रयास में 8848.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर के क्वेश्चन की यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि पास्कल 2025 तक कहां पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा? तो कहां करेगा साथियों? सऊदी अरब में करेगा, या आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों एस्ट्राजेनेका ये कहां 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? तो कहां पर यह काम करेगी साथियों? सिंगापुर में करेगी, यानी कि जो एस्ट्राजेनेका है ये 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा को कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी। उसके बाद देखिए हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहां पहुंचे बताइए? तो ये जहाज साथियों कहां पहुंचे हैं? ये जहाज फिलीपींस में पहुंचे हैं, यानी कि समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज फिलीपींस पहुंचे हैं। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां अगर बात करते हैं साथियों कि भारत की एकता भयान ने
विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका साथियों यहां पर क्या रहा है? अमेरिका यहां पर शीर्ष पर रहा है। तो जो यात्रा व पर्यटन सूचकांक जारी हुआ है इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में 54वें स्थान पर था भारत। WEF की ओर से जारी सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। वहीं दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे आगे है। ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडिएटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार जो कि मेघालय के उमरोई में हुआ था। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है वो अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो न्यू जर्सी में किया गया है। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखें भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। यहां पर अगर बात करें, जो अभी साथियों ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जारी किया है, इसमें शीर्ष पर साथियों कौन है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट इनका नाम है साथियों। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में ये साथियों शीर्ष पर रहे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, स्पेन आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। उसके बाद अगर बात करें साथियों, 22 मई को आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है। नॉर्वे के साथ ही स्पेन ने भी फिलिस्तीन को एक आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। तीनों देशों के इस फैसले का इजराइल ने विरोध किया है साथियों। चलिए उसके बाद देखिए, किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो IIT जयपुर ने साथियों ऐसा किया है। कैसा किया है? तो IIT जयपुर ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत ने और किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग लेगी? बताइए। तो इस संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? शक्ति इसका नाम है। और भारत और फ्रांस साथियों इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस की अगर बात करें तो ये शीर्ष पर रहा है। और भारत की अगर बात करें तो भारत 85वें नंबर पर है और फ्रांस पहले नंबर पर है। उसके बाद देखिए, डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र देश कौन सा बना है? तो फ्रांस बना है। उसके बाद देखिए, फ्रांस में तमिल कवि जिनका नाम है साथियों तिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कांस रेड कॉर्पेट कप पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है साथियों? तो इनका नाम है उर्मिमाला बरुआ और ये साथियों कांस रेड कॉर्पेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर बनी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है कि किस देश के पर्वतरोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो अगर बात करते हैं साथियों, इनका नाम है सिरबाज खान और ये पाकिस्तान के हैं। इन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उसके बाद देखिए, किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? बताइए। तो अगर बात करें साथियों, झारखंड की हैं और इनका उम्र कितनी है? 16 साल इनकी उम्र है। इनका नाम है काम्या और इन्होंने माउंट एवरेस्ट को साथियों फतेह किया है। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये झारखंड से बिलोंग करती हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए टारगेट सिलेक्शन की अगर बात करें, इस चैनल का नाम क्या है साथियों, टारगेट सिलेक्शन इस चैनल का नाम है, ठीक है ना। टारगेट सिलेक्शन साथियों इस चैनल का नाम है, और इस चैनल पर आपको साथियों एक तो लास्ट 6 मंथ की एक वीडियो बनाई गई थी साथियों। मेरा मानना है लास्ट 6 मंथ वाली वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपका पिछला करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। उसके अलावा साथियों मैंने अभी आपको एक वीडियो दी है मई मंथ की, और लगभग मैंने उसमें बहुत सारे क्वेश्चन साथियों कंप्लीट करवाए हैं। लगभग 150 क्वेश्चन से ज्यादा वहां पर मैंने क्वेश्चन साथियों कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन साथियों, 150 क्वेश्चन से ज्यादा मैंने वहां पर साथियों क्वेश्चंस आपके वहां पर कंप्लीट करवाए हैं। और एक अगर बात करें साथियों, ठीक है, मई की देख लेना, और एक अप्रैल के भी, लगभग अप्रैल की जो है ना मैंने साथियों 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस की वहां पर क्वेश्चन की क्लास आपको साथियों करवाई है। तो देखिए आपकी जो डेली क्लास हो रही है साथियों, ये तो आप लोग देखा कीजिए टारगेट सिलेक्शन पर। उसके अलावा साथियों लास्ट 6 मंथ की, लास्ट 4 मंथ की, या मंथली करंट अफेयर या वीकली करंट अफेयर भी मैं आपके लिए साथियों डालता रहता हूं इसी चैनल पर। तो उनको भी देखकर आप अपना क्या करेंगे साथियों, रिवीजन एक तरीके से करेंगे। और इन सब को अगर आप कर लेते हैं साथियों, जितने भी करंट अफेयर की चीजें आपको दी जाती है, तो मेरा मानना है कि एक सवाल भी आपका साथियों नहीं छूटेगा। कि अगर करंट अफेयर के 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 के 10 आपको आते होंगे। अगर 8 सवाल आपके आ रहे हैं तो 8 के 8 आपको आते होंगे। यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका साथियों नहीं छूट सकता करंट अफेयर के सेक्शन में। क्योंकि साथियों आप जो जीके आपसे पूछी जाती है, जीके जीएस के, वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछी जाती है, कठिन पूछी जाती है। तो अगर आपको जीके जीएस के सेक्शन में अपना स्कोर बढ़िया करना है तो करंट अफेयर पर आपको साथियों पकड़ बनाना ही होगी, ठीक है ना साथियों। तो कुल मिला के इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।